ओके, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। स्कैरी पंपकिन आर्काइव से ली गई इस मशहूर लोकल किंवदंती की गहराई में चलते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं वो महज एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी लालच, ईर्ष्या और उन अनदेखे नियमों का एक खौफनाक उदाहरण है जो शायद हमारे आसपास ही मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे 5 दोस्तों का एक आम सा ट्रिप एक ऐसे भयानक श्राप में बदल गया जिसे सदियों से दफना कर रखा गया था। इस सवाल पर जरा गहराई से सोचिए, क्या होता है जब एक आम इंसान की ईर्ष्या किसी बहुत ही प्राचीन और खतरनाक चीज को निमंत्रण दे देती है। कॉलेज के 5 दोस्त आर्यन, नितिन, नैना, समीर और संजना, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका वीकेंड ट्रिप इस सवाल का सबसे खौफनाक जवाब बन जाएगा। पहला हिस्सा, एक खौफनाक सफर की शुरुआत और कैसे एक नॉर्मल सी रोड ट्रिप एक बुरे सपने में बदल जाती है। अब इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं कि ये सब बिल्डअप कैसे होता है। लगातार 5 घंटे की थका देने वाली ड्राइव के बाद ये पांचों अपनी मंजिल से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थे। तभी अचानक आर्यन की गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है। लेकिन ठीक 16वें मिनट पर उनकी मुलाकात एक लोकल इंसान से होती है जो उन्हें मैकेनिक का पता देने के बजाय कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी बात कहता है। ग्रामीण की इस अजीब हिदायत को देखिए। वो कहता है कि गाड़ी खराब नहीं हुई है, बल्कि सामने वाले पेड़ के पास जाकर वहां से आगे जाने की अनुमति मांगनी होगी। और यहीं पर पहली बार इस रहस्यमय शक्ति का नाम सामने आता है, बेताल। बिना उसकी इजाजत के वे वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ शहर के घमंड और लोकल मान्यताओं के बीच का साफ अंतर दिखाई देता है। आर्यन, जो शहर का रहने वाला है, इसे बिल्कुल नॉनसेंस कहकर इसका मजाक उड़ाता है। लेकिन बाकी दोस्तों के कहने पर वे सभी सिर्फ औपचारिकता के लिए पेड़ के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। और हैरानी की बात देखिए, बिना किसी मैकेनिक के आर्यन की गाड़ी सचमुच एक ही झटके में स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल यहीं से अंधविश्वास और हकीकत के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। दूसरा हिस्सा, बेताल का रहस्य और होटल में उन अजीब सुरागों का मिलना। होटल पहुंचते ही चीजें और अजीब होने लगती हैं। एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा मंदिर था जहां ना कोई मूर्ति थी और ना ही कोई रोशनी। सिक्योरिटी गार्ड सख्त हिदायत देता है कि इस मंदिर से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। लेकिन सबसे डरावनी चीज तो वो थी जो नितिन ने देखी थी। उसे अचानक याद आता है कि जब वे पेड़ के पास प्रार्थना कर रहे थे तब उसने रियर व्यू मिरर में एक 7 फुट के भयानक राक्षस को पेड़ से उल्टा लटके हुए देखा था। ये याद उसे अंदर तक झकझोर देती है और वो इसके बारे में छानबीन करने लगता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेताल असल में है क्या। नितिन इंटरनेट पर सर्च करता है और पता चलता है कि ये महज कोई भूत नहीं है। ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो इच्छाएं तो पूरी करती है, लेकिन इसके बदले में इंसानों को मारकर उनकी आत्माओं पर कब्जा कर लेती है। मतलब एक बहुत ही डरावना सौदा। रात के अंधेरे में गार्ड से पूछताछ करने पर एक और बड़ा राज खुलता है। बेताल को किसी देवता ने श्राप दिया है कि वो कभी किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उनकी रक्षा करेगा। इसीलिए ये मंदिर बना है। लेकिन बाहरी लोगों के लिए बेताल रक्षक नहीं, बल्कि एक मांस खाने वाला भक्षक है। और ये 5 दोस्त बाहरी थे। गार्ड की इस चेतावनी पर ध्यान दीजिए। लोकल मान्यताओं के नियम बेहद सख्त और निर्दयी होते हैं। गार्ड साफ शब्दों में बताता है कि अगर बेताल किसी बाहरी इंसान के पीछे पड़ जाए तो वो बिना जान लिए वापस नहीं लौटता। कोई अपवाद नहीं, कोई रहम नहीं। तीसरा हिस्सा, लालच और खौफनाक बलि, जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसी रात नितिन अपनी खिड़की से एक खौफनाक नज़ारा देखता है। एक लोकल लड़की आधी रात को उस अंधेरे मंदिर में एक मुर्गे की बलि देती है। मुर्गे का शरीर हवा में ही गायब हो जाता है और सिर्फ खून बचता है। इस दृश्य ने नितिन के दिमाग में अपनी क्रश संजना को पाने और आर्यन को रास्ते से हटाने का एक बहुत ही खतरनाक और ईर्ष्यालु आइडिया डाल दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि नितिन जानबूझकर अंधेरे में कदम रखता है। उसकी इस घातक गलती के कदम देखिए। रात 2:30 बजे वो एक जिंदा मुर्गा लाता है, अंधेरे मंदिर में उसकी बलि चढ़ाता है और अपने ही दोस्त को खत्म करने की एक भयानक इच्छा मांगता है। इसके बाद जो होता है वो किसी भी रूह को कंपा दे। कमरे में लौटते ही नितिन को अपना शरीर बहुत भारी महसूस होने लगता है। वो वॉशरूम जाता है और शीशे में खून से सना हुआ बेताल दिखाई देता है।
और फिर वो अपने पूरे भारी शरीर के साथ सीधे नितिन के कंधे पर आके बैठ जाता है, उसकी आखिरी इच्छा पूछने के लिए। डर से कांपते हुए लेकिन संजना को पाने के अंधे लालच में नितिन अपने ही दोस्त के खिलाफ वो खौफनाक इच्छा मांगता है। वो कहता है, आर्यन को मार दो। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका रास्ता साफ हो जाएगा। आखिरी और चौथा हिस्सा, खौफनाक अंजाम, जहां इस श्राप की असली कीमत चुकानी पड़ती है। वॉशरूम से बाहर आते ही हकीकत सामने थी। आर्यन का मृत शरीर बिस्तर पर पड़ा था, जो पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें डरावने तरीके से बाहर को निकल आई थीं। और बेताल, वो आर्यन के सीने पर बैठकर भयानक तरीके से हंस रहा था। श्राप बहुत ही बेरहमी से अपना काम कर चुका था। यहीं पर नितिन को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होता है। बेताल उससे कहता है, आधा ज्ञान हमेशा तकलीफ देता है। नितिन ने पशु बलि देकर उसे जगा तो दिया, लेकिन वो फाइन प्रिंट पढ़ना भूल गया। बेताल को शांत होने के लिए इंसानी खून यानी एक मानव बलि की जरूरत होती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे लालच इंसान को ऐसे जाल में फंसा देता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। शर्त बिल्कुल साफ थी, अगर नितिन ने उसे कोई और मानव बलि नहीं दी तो बेताल खुद नितिन को ही खा जाएगा। सिर्फ एक। नितिन के पास अब बेताल को एक नई मानव बलि देने के लिए महज एक रात का समय बचा था। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। सुबह होते ही बाकी दोस्त आर्यन की वो हालत देखकर दहशत में आ जाते हैं। उधर सिक्योरिटी गार्ड हालात देखकर तुरंत समझ जाता है कि किसी बाहरी ने बेताल को जगाने की बेवकूफ़ी की है। और इन सब के बीच नितिन चुपचाप खड़ा है, अपने सीने में वो जानलेवा सच और अपराध बोध छुपाए हुए। तो आखिरकार बात यहीं आकर टिक जाती है। आर्यन मर चुका है और रात होने तक नितिन को बेताल का शैतानी कर्ज चुकाना है। अपनी जान बचाने के लिए क्या नितिन अपने ही किसी और दोस्त की बलि चढ़ाएगा, या फिर वो खुद बेताल का शिकार बन जाएगा? ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानी लालच के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं और कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही सबसे बेहतर क्यों है।